Hello everyone, welcome to class 10th and this is Ajay Kataria. Let's have a look on your syllabus and marking scheme. Fine. So CBSE syllabus is this according to your marks ये 0-6 यानी कि 6 marks है नंबर सिस्टम के algebra 20 marks का coordinate geometry 6 marks का geometry 15 marks की trigonometry 12 marks की mensuration 10 marks की और mensuration में आपको पता ही है formulas का खेल है. फाइन वो हम करेंगे. stats and probability 11 मार्क्स की टोटल मिलाकर बनते हैं 80 मार्क्स और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट फॉर 20 मार्क्स. कलेक्टिवली इट इज 100 मार्क्स. आपको सिर्फ लाने हैं 100, ज्यादा मत ले आना. ओके तो चलो ये तो हुए 100 मार्क्स. और इसमें मैं जो आपके साथ चैप्टर एक बार करना चाहता था स्टार्ट, वो है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. एज द नेम सजेस्ट लीनियर मींस जिसमें डिग्री सबसे बड़ी बार है जो वेरिएबल की वो क्या है 1. पेयर मींस 2 यानी कि 2 इक्वेशंस है. लीनियर आपको बताया ही है, इक्वेशंस आपको बताया 2 वेरिएबल्स मींस जिसमें 2 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइक एक्स वाई ए बी सी डी ऐसा कुछ यूज करते हैं. और दूसरी टर्म क्या होती है जो वेरिएबल नहीं है उसे कांस्टेंट कहते हैं. लेट अस हैव अ लुक. ये देखो इस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की. a1 इज कांस्टेंट, x वेरिएबल, b1 अगेन कांस्टेंट एंड y इज वेरिएबल एंड c1 इज अगेन कांस्टेंट. और कंडीशन ये है कि इट इज इक्वल टू 0. फाइन. उसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम आगे के चैप्टर में करेंगे. फाइन. अगर एक और इक्वेशन भी ली जाए जो कि इस चैप्टर में है ये जिसका यूज वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ओके यहां मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे भी हैं. आप बता सकते हैं इसमें a1 क्या है, x का जो और y का जो साथ है कांस्टेंट उसे कहते हैं. फाइन. तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1, जिसका कोई नहीं उसका 1. y के साथ क्या है 3. तो a1 हुआ 1, b1 इज 3 एंड c1 क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिखा है अगर मैं इसको -5 करके इक्वल टू 0 लिखूं वो भी बात सही है. तो c1 हुआ -5. इसी तरह यहां हुआ a2 1, b2 2 एंड C2 इज, इसको भी इसी फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो C2 क्या हुआ हमारे पास -4. फाइन. तो लीनियर भी है ये, इक्वेशंस भी है क्योंकि एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है LHS और RHS का. और वेरिएबल्स कितने हैं 2. मतलब कि पूरा चैप्टर आपका फोकस्ड है इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर. अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू जैसा आप करते आए थे छोटी क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जब 1 वेरिएबल था तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते थे. अब 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके और x और y की वैल्यू को फाइंड करने के आपके इस चैप्टर में मेथड्स कई सारे हैं. टोटल है वैसे 4. 1 इज ज्योमेट्रिकल मेथड. ज्योमेट्रिकल मेथड ये कहता है कि अगर हम इन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जैसा कि आपने 9th क्लास में भी किया है, अगर इन ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं तो ये 2 लाइंस के ग्राफ है एक्चुअली. उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ कैसे बनेंगे. देखिए अगर हम 2 लाइन को ड्रॉ करते हैं सॉल्यूशंस लेकर, उनके सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर उस ग्राफ के ऊपर लाई करता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन. ओके तो जैसा कि अगर हम 2 ग्राफ्स यानी कि 2 लाइंस ड्रॉ करें इन 2 इक्वेशंस के तो ये पॉसिबिलिटी एक है कि वो तो इंटरसेक्ट करेंगी. या तो पहली पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी है वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी यानी कि नो सॉल्यूशन यानी कि दे विल नेवर मीट, पैरेलल लाइंस बनेंगी. और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो एक के ऊपर एक आ जाए, कोइंसिडेंट लाइंस कह सकते हैं इसे. फाइन. इसके अलावा फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमें ये देखना है कि किस तरह इन ग्राफ को ड्रॉ करें और इन 3 में से कौन सी पॉसिबिलिटी हमें मिलती है. मेनली ज्योमेट्रिकल मेथड है जो जिसे ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, उसमें इसी का यूज करेंगे. फाइन. देखते हैं
तो ग्राफिकल मेथड एक है और दूसरे मेथड है जो एल्जेब्रिक मेथड हम यूज करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में फर्दर हमारे पास 3 मेथड आते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। फाइन, तीनों मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या सॉल्यूशन होता है और क्या नहीं। वैसे आपने ऑलरेडी ये 9th क्लास में भी किया हुआ है। खैर, ये देखिए, क्या ऐसी वैल्यूज हो x और y की जिससे LHS और RHS इक्वल आ जाए, वो सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट x इक्वल टू 1 and y equals to 1. So put these values 1 plus 3 into 1 equals to 5. क्या आया? 1 plus 3 equals to 5. क्या 4 5 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें क्या वैल्यू लेनी चाहिए? लेट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूं तो देखें क्या आता है, 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी कि 5 इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। और ग्राफिकली इसे कैसे जानेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट x2 y1 लाई करेगा उस लाइन के ऊपर, तो वो सॉल्यूशन है। और जो लाइन नहीं करेगा वो x1 y1 है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, कितना इजी है। अब ये देखो, जैसे इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें a1 क्या है? 1, b1 इज 2 एंड c1 इज -4। ओके, सो y हमने ली वैल्यू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। किसी एक वेरिएबल को आप लेफ्ट पे रखिए, बाकी को शिफ्ट कीजिए, और 3 वैल्यूज लिया करते हैं। वैसे हम 2 से भी आप कर सकते हैं ये। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो वी गॉट y 2। जब हमने 4 पुट की तो हमें क्या वैल्यू मिली? y की 0। और जब हमने 2 पुट की x की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू मिली 1। लेट अस ड्रॉ दिस ऑन ग्राफ। x 0 एंड 2, ये रहा पॉइंट 0, 2, 4 0, 4 0 एंड थर्ड इज 2 1। यहां x में देखते हैं 2 और वहां 1। ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो समझिए कि आपने गलत किया है। थोड़े मेरे हाथ से ऐसा हो गया है, अदरवाइज आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। इसमें आगे और मेथड्स करेंगे नेक्स्ट में कि कैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं दूसरे मेथड से।